और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स खबरों की शुरुआत अहम जानकारी के साथ। मुस्तफाबाद से विधायक मोहन सिंह विष्ट ने बिल्डिंग हादसे को लेकर बड़ा बयान दिया है। कहा इलाके में क्षमता से अधिक मकान बनाए गए हैं। मोहन सिंह विष्ट ने कहा कि इस संदर्भ में उन्होंने पहले ही शिकायतें दर्ज कराई थी। अब इस हादसे के बाद जो भी दोषी अधिकारी हो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मोहन सिंह विष्ट ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा 10 साल के कार्यकाल में अधिकारी बन गए थे निकम्मा, लेकिन अब बीजेपी की सरकार में अधिकारियों और कर्मचारियों को काम करना ही होगा। मोहन सिंह विष्ट ने यह भी कहा कि जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनते हैं अधिकारी। तो देखिए ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि इस हादसे में 4 लोगों की अब तक जान गई है। कई लोग अभी भी दबे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, लेकिन इस बीच मोहन सिंह विष्ट का बड़ा बयान सुनिए क्या कुछ कहा है उन्होंने। और मैंने दिल्ली की विधानसभा में जब इस बात को उठा रहा हूँ कि ये 6 मंजिल बिल्डिंग है, यहाँ पर 6 मंजिल बिल्डिंग बन गई हो, सुविधा तो लिमिटेड है। मान लिया वहाँ उस क्षेत्र में 20 या 25 घर रह सकते हैं। यदि 100 200 घर वहाँ जाकर के बस जाए तो निश्चित रूप से हादसा होने वाला। मैंने इसकी शिकायत दिल्ली के विधानसभा में तो अपने माध्यम से उठाया। मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कहा, मैंने कमिश्नर को कहा, मैंने सभी लोगों को इसकी सूचना दे दी थी, लेकिन तब आंखें नहीं खुली। अब आंखें खुलेंगी ना प्रशासन की। जो एज एक्शन जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है उनको तुरंत तो टर्मिनेट करना चाहिए। ये मैं कहूँ। एक बिल्डिंग और भी पता है कि D5 के अंदर एक बिल्डिंग आप बता रहे थे, उसमें भी क्या उस पर एक्शन लिया जाएगा? उसमें भी इसी प्रकार से अधिकारियों की आंखें नहीं खुल रही। वो जनप्रतिनिधि को जनप्रतिनिधि नहीं समझ रहे। उनकी हालत तो ये होगी कि आज अधिकारी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अब जिस रोड पे ये जा रहे हैं, अब ये भी मौत को दावत देगी। ये देखिए रोड की हालत। इस रोड के अंदर नालियां किस लिए बनी होती हैं? ये सफाई के लिए नालियां बनी होती हैं, लेकिन नाली नाम की कोई चीज नहीं है। जब बारिश आएगी तो मकानों की नींव के अंदर पानी भरेगा तो क्या होने वाला है? हादसा होगा। सभी डिपार्टमेंटों की इन्वॉल्वमेंट है। ये 10 साल के अंदर जिस प्रकार आम पार्टी की सरकार रही, वो भ्रष्टाचार, उसके बाद वो काम करने ना करने का निठल्लापन आज तक उनके दिमाग के अंदर है। इसलिए ये इस प्रकार का हो रहा है। इनको सचेत होना चाहिए। कब दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, अब तो काम करना पड़ेगा। जी हाँ, तो देखिए दिल्ली के शक्ति विहार इलाके में देर रात बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई है और हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कुछ लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं, ऐसी आशंका जताई गई है। मौके पर प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मलबे में फंसे लोगों की तलाश के लिए उपकरणों के साथ साथ डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक तड़के सुबह करीब 2:45 बजे ये बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया है। 14 लोगों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने 4 को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल इमारत गिरने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्रशासन की ओर से घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। इस हादसे ने इलाके में शोक का माहौल पैदा कर दिया है। तो देखिए शक्ति विहार में भरभरा कर इमारत गिरी है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरा हादसा हुआ है उसके बाद सवाल कई सारे होंगे। हालांकि इन सब के बीच दुखद ये भी है कि 4 लोगों की जान चली गई है, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिनको बचाने की कोशिश की जा रही है। लगातार जो टीम है वो प्रयास कर रही है कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जाए। राहत और बचाव कार्य लगातार किया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच जो 4 लोग हैं उनकी मौत हुई है और कई लोगों को अभी भी निकाला गया है। देखिए ये जो अभी बिल्डिंग कोलैप्स हुआ है G+4, ये पैनकेक कोलैप्स है। पैनकेक कोलैप्स बहुत ही एक डेंजरस ये कोलैप्स होता है, जिसमें बचने की संभावना काफ़ी कम रहती है। फिर भी हमें उम्मीद है कि कुछ लाइव्स होंगी जो कैविटीज़ में फंसी होंगी। उसको हम खोज रहे हैं डेब्री में, अगर कोई लाइव विक्टिम मिल जाए। इसके लिए मलबे को धीरे धीरे हटाया जा रहा है, चेक किया जा रहा है कहाँ पर पॉसिबिलिटी है लाइव विक्टिम की। और ये बहुत ही कंजस्टेड इलाका देख रहे हैं आप। इसमें काम करने में ये एक चैलेंज बहुत बड़ा है कि जो हैवी मशीनरी है जिसकी ज़रूरत पड़ती है डेब्रीज को हटाने के लिए और रबल को हटाने के लिए, और वहाँ पर एक बेहतर एक एनवायरनमेंट हो काम करने के लिए, उसमें एक चैलेंज है यहाँ पर। तो हमारी एजेंसीज काम कर रही हैं। एनडीआरएफ की 2 टीमें यहाँ मौजूद हैं। उसके अलावा दिल्ली फायर सर्विसेज है, वॉलंटियर्स हैं, दिल्ली पुलिस है, सभी यहाँ पर बेहतरीन समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। एक थोड़ा पब्लिक काफ़ी आई हुई है, उनको भी एक थोड़ा सा हम लोग मैसेज दे रहे हैं कि आप थोड़ा दूर रहें ताकि जो कार्य चल रहा है वो बाधित ना हो। देखिए यहाँ पर दयालपुर गली नंबर 1 के अंदर ये एक बिल्डिंग थी, 4 मंजिला इमारत थी, जो सुबह 3 बजे के आसपास कोलैप्स हो गई है, गिर गई है। रेस्क्यू जारी है यहाँ पर। एनडीआरएफ की टीम, दिल्ली पुलिस की टीम,
एमसीडी की टीम, सारी डिपार्टमेंट लगे हुए हैं। 6 लोगों को रेस्क्यू किया गया है यहाँ से, और कुछ लोगों का कहना है कि इसके अंदर और भी लोग दबे हो सकते हैं, तो उसके लिए रेस्क्यू जारी है, काम जारी है। ऊपर वाले से दुआ है कि उनको भी सुरक्षित और हिफाजत से निकाल लिया जाए। बड़ा दुखद ये घटना है, कोशिश है कि उन लोगों को भी बचाया जाए। करीब 3 बजे की कॉल है। इसमें ये 1 नंबर गली दयालपुर में आती है। सबसे पहले जो कॉल आई दी है दिल्ली फायर सर्विस को, उसके बाद पुलिस और डीआरएफ को कॉल किया गया। इसमें 18 लोगों को रेस्क्यू किया, इनमें अनफॉर्चुनेटली 4 डेड हैं और 14 जो हैं अभी एडमिट हॉस्पिटल में। फिर 2 एनडीआरएफ की टीम है, फायर सर्विस की अपनी टीम है, हमारे एक प्लाटून करीब हमारी फोर्स भेजेगी। और यहाँ पे एक हाउस कोलैप्स की कॉल है जो हमें 2:50 के करीब मिली है, और इसमें जो इनिशियली हमारी गाड़ियाँ आई हैं उन्होंने आके ऑब्जर्व किया कि पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, और लोगों के दबे होने की सूचना हमें मिली थी। अभी गाड़ियाँ हमारी काम कर रही हैं यहाँ पे सीन पे, और एनडीआरएफ, दिल्ली फायर सर्विस और डिफरेंट सिविक एजेंसीज मिल करके और जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। और देखिए तमाम बातें आपने सुनी कि किस तरह से कोशिश और कवायद की जा रही है कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए। बहरहाल ग्राउंड जीरो से हमारी सहयोगी शालिनी की मौजूदगी अब हमारे साथ है। शालिनी, जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है, सबसे दुखद तो यही है कि 4 लोगों की अब तक जान चली गई है। हालांकि अब प्राथमिकता यह है कि जो तमाम लोग अभी फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए। किस तरह की सिचुएशन ग्राउंड जीरो पर आप शालिनी देख पा रही है, किस तरह से वहां पर लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है? अब बिल्कुल देखिए खुशबू, जिस तरीके से चंद मिनटों में 6 मंजिला मकान जो है वो जमीन दोज हो जाता है, उसके बाद कई लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ती है, कई लोग अभी भी घायल हैं, और कई ऐसे लोग हैं, कहा जा रहा है कि 12 ऐसे लोग हैं जो अभी भी उस बिल्डिंग के नीचे जो है वो दबे हुए हैं। हम आपको सीधे तस्वीरें ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं, जहां आप देखेंगे कि न सिर्फ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है, बल्कि जो स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पर टीम के साथ मदद कर रहे हैं, और वो भी पूरी तरीके से आप देख पाएंगे कि जिस तरीके से लोग जो फंसे हुए हैं वहां उन्हें निकालने की कोशिश हो रही है, और स्थानीय लोग भी आप देखेंगे कि एक कतार में यहाँ पर मौजूद हैं, बड़ी संख्या में मौजूद हैं, और वो भी पत्थरों को हटाने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं अब प्रशासन की मदद कर रहे हैं। और देखिए मृतकों में मरने वाले का नाम जो है चांदनी, दानिश, रेशमा और नावेद जो है उनका नाम बताया जा रहा है। इन चारों की अभी मौत हुई है दबने से। करीबन कहा जा रहा है कि 30 से 35 लोग जो थे वो उसमें दबे, और उनमें से अभी 4 लोगों के मौत की जो है वो पुष्टि हो चुकी है। और खबर यही आ रही है, एनडीआरएफ से हमने बात की, उन्होंने कहा है कि अभी भी 12 से 13 लोग जो है वो अंदर दबे हुए हैं। हम आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे हैं खुशबू की। इस वक्त आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर हालात बने हुए हैं। जिस वक्त ये हादसा हुआ, ये बहुत बड़ा हादसा था, जिसमें करीबन उस वक्त उस बिल्डिंग में 30 से 35 लोग वहां पर मौजूद थे, और चंद सेकंड्स में ही ये बिल्डिंग जो है वो जमीन दोज हो जाती है, और लोगों को समझ नहीं आता है, वक्त नहीं मिल पाता है, लोग भाग नहीं पाते हैं। इस वजह से कई लोग जो है उस बिल्डिंग में अभी भी दबे हुए हैं, फंसे हुए हैं। हालांकि यहाँ पर टीम जो है वो सुबह से ही मौजूद है, मदद की जा रही है। इसके साथ ही जो स्थानीय लोग हैं वो भी पूरी तरीके से टीम्स की यहाँ पर मदद कर रहे हैं, और कोशिश जारी है लगातार। जिन जानों को भी बचाया जा सकता है उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही आप देख पाएंगे कि यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर क्या हालात बने हुए हैं, किस तरीके से पत्थरों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जो पत्थर है उन्हें हटाया जा रहा है। इसके साथ साथ जेसीबी से भी आप देखेंगे कि यहाँ पर जेसीबी भी मौजूद है, जिससे पत्थरों को हटाया जा रहा है। स्थानीय लोग भी कहीं ना कहीं अब एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीम्स की जो है वो मदद कर रहे हैं। कई भारी फोर्सेस को यहाँ पर तैनात किया गया है, क्योंकि अगर आप हालात की बात करेंगे तो हालात यहाँ पर सामान्य नहीं है, क्योंकि 7 से 8 घंटे का वक्त बीत चुका है, और अभी भी 12 जानें जो है उस बिल्डिंग के अंदर दबी हुई हैं, और इनके लिए अभी सबसे बड़ा लक्ष्य है उन 12 जानों को बचाना, जो अभी भी इस बिल्डिंग के अंदर जिनकी जानें अभी बचाई जा सकती है। वो यहाँ पर आप टीम्स को देखेंगे तो आप जहां तक देख पाएंगे यहाँ पर आपको टीम नजर आएगी।
ये वो बिल्डिंग है जो बिल्कुल जमीन दोज हो चुकी है। उसी बिल्डिंग के ऊपर हम यहाँ पर मौजूद है, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे कि किस तरीके से जो टीम्स है, ग्रीन टीम्स हैं जो कि इस तरीके के हादसों में मौजूद रहती है ग्राउंड पर। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि एनडीआरएफ की टीम, जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम सबसे पहले पहुंची थी। स्थानीय लोगों टीम्स की मदद कर रहे हैं। ये काफी सराहनीय है खुशबू कि इतने बड़े हादसे में आप देखेंगे कि पूरा जो स्थानीय है, जो यहाँ पर लोग रहते हैं, वो भी यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर टीम्स की जो है वो मदद कर रहे हैं। और यहाँ अभी भी बचाव कार्य जो है वो जारी है। हालांकि 4 ऐसे लोग थे जिन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी, जो दब के मर चुके हैं, लेकिन जिनकी जिंदगी बचाई जा सकती है उनके लिए कोशिश अभी भी जारी है। जी अच्छा शालिनी, देखिए तस्वीरें तो आप तमाम दिखा रही हैं, समझ में तो आ रहा है दिक्कतें किस तरह की, लेकिन 2 बातें बताइए। पहली बात तो ये कि इसके अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उनमें से कितनी महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं, कितने पुरुष हैं, क्या इस बात को स्पेसिफिकली बताया गया है? और दूसरी बात, क्या आसपास के जो इस तरह के जर्जर मकान हैं उन्हें पूरी तरह से खाली कराया गया है शालिनी? बिल्कुल, देखिए अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि उसमें कितनी महिलाएं, बच्चे और जवान हैं। हो सकता है थोड़ी देर में ये डिटेल्स जो है वो और साफ हो जाए। और यहाँ पर देखिए खास तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये एक वो मकान है, अगर आप तस्वीरों में देख पाएंगी, जब बिल्डिंग गिरी तो उसका असर उस पर भी पड़ा। और अगर आप कच्चे मकानों की बात करें जिनके चांसेस हैं कि वो किसी वजह से गिर सकते हैं, क्योंकि ऐसी तस्वीरें हमने देखा है कि पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलता है जब इस तरीके से बिल्डिंग या मकान जो है वो जमीन दोज हो जाते हैं। लेकिन दिल्ली जैसे क्षेत्र में अगर इस तरीके से जमीन दोज हो रही है मकान है, तो वाकई में एक चिंता का विषय जरूर है। और आसपास के मकान जिन पर खतरा मंडरा रहा है उसे प्रशासन ने पूरी तरीके से खाली करा दिया है। आप ये मकान देखिए, आपको सामने नजर आ रहा होगा, इस मकान को पूरी तरीके से खाली करा दिया गया है। और साथ ही जो भी इसके आसपास के मकान थे उन्हें फिलहाल के लिए बोला गया है स्थानीय लोगों की आप खाली कर दे, आप सुरक्षित स्थानों पर चले जाए, क्योंकि खतरा जरूर है इस एरिया के लिए। अब आप देखिए कि 6 मंजिला मकान जो काफी पुराना था वो एकदम से जमींदोज हो जाता है और चंद सेकंड में ही, जिसका कोई अता पता नहीं है। अगर आप देखेंगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि यहाँ पर कोई 6 मंजिला मकान कभी हुआ भी होगा। लेकिन जी वो एक ठीक है शालिनी, लगातार नजर रहेगी, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके से तमाम लोगों को बचाने की कवायद चल रही है।